अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम जमशेद हुसैन है, मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो सर जैसे कि ये लिख के लगाया हुआ है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर रेप, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो अदालतें इस तरह के जो रेपिस्ट वगैरह होती हैं उनको सज़ाएं देती नहीं हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, सज़ाएँ अदालतें इसलिए नहीं देती कि जो इन्वेस्टिगेशन का वो है लुकोना है उसको भरपूर नहीं किया जाता। अदालतें मजबूर होती हैं उन लोगों को रिहा कर देती हैं। अफसोस का मकाम यह है कि हमारे यहाँ कानून मौजूद है लेकिन उस पर सज़ाओं नहीं दी जा रही हैं। उसमें बुनियादी वजह पुलिस की ट्रेनिंग का कम होना है। दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन को सियासी जमातों ने वो जगहें नहीं दी हुई हैं जो जगह उनको देनी चाहिए। हमारे यहाँ सियासी जमातें उनको वो राइट्स नहीं देती हैं जो ख़वातीन को मिलने चाहिए। हम ये बात तो करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि सियासी जमातें जनरल सीट्स पर ख़वातीन को टिकट्स नहीं देती हैं। टिकट्स ना देने की वजह से लोगों के यहाँ वो मौजूद नहीं होती हैं, तो हमारे यहाँ लोगों को ख़वातीन को किसी और नज़र से देखा जाता है और लामहल्ला दरिंदे जो है वो फिर उन पर हमला करते हैं। पिछले दिनों की बात है कि 20 जनवरी को लांडी में एक वाक़या हुआ जिस बच्ची का नाम राहत था, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल कर देने के बाद दूसरा वाक़या ये हुआ कि पुलिस के पास जब लेकर गए तो पुलिस ने कहा ये तो खुदकुशी है, और ख़ुदकुशी तो इस तरह से है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हुई तो पता चला कि भाई उस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है और कई लोगों ने ज़्यादती की है, कई लोगों ने ज़्यादती की है। और ये मामला यहाँ पर नहीं रुका, फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने DNA टेस्ट नहीं लिए। इस मामले में होना क्या चाहिए था कि पूरी फैक्ट्री में जितने लोग हैं उनके DNA टेस्ट करवाया जाए, ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से फैक्ट्रियों में काम करने वाली जितनी बच्चियाँ भी हैं, हर दूसरी बच्ची जो है वो इस रेप का शिकार होती है। 5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो काम करती हैं और उन बच्चियों के साथ ये सूरत-ए-हाल होती है और उनके घरों में उनकी शादियाँ भी नहीं होती कि लोग उनको दूसरी निगाह से देखते हैं। अफसोस का मकाम ये है। अब इस शर्मिंदगी के मामले के अंदर जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि कानून बनना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। देखिए, ट्रेंड सियासी जमातें बनाती हैं। ट्रेंड जो है ना वो लोग बनाते हैं जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो बात करते हैं। और आगे बढ़ने वाले लोग अगर ट्रेंड नहीं बनाएंगे, अगर फैक्ट्री मालिकान की आप अंदाज़ा लगाएं उस बच्ची को कितनी जगहों से गुजरना पड़ता है, ठेकेदार, मैनेजर, एडमिन मैनेजर, फिर मालिक, फिर नीचे सुपरवाइज़र, पता नहीं कितनी जगहों से छनती हुई उसकी इज्जतें लुटती हुई जाती हैं। सर जैसे कि जो रेपिस्ट वगैरह पकड़े भी जाते हैं उनके ख़िलाफ़ आवाम निकलती है, उनको कहती है कि इनको फांसी दो या सरेआम फांसी दो या फिर इनका सर कलम मतलब इनको फांसी दी जाए या फिर इनको ख़त्म किया जाए, तो उसके ख़िलाफ़ फिर मतलब ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फांसी देने का मामला तो बनता ही नहीं है ना। मसला ये है कि कानून, ये तो देखें ये सेकेंडरी बात है, फांसी दें या ना दें ये सेकेंडरी बात है। पहले उसको कानून में उसका जुर्म तो साबित हो। जुर्म साबित करने के लिए हमारे यहाँ आज हम 21वीं सदी के अंदर हैं। एक बच्चे के साथ रेप हुआ, एक बच्चे के साथ रेप हुआ जिसकी उम्र जो है वो मुश्किल से 8-9 साल थी। उसके साथ उसकी ट्यूशन की टीचर, जहाँ वो पढ़ता था वहाँ पर ट्यूशन टीचर मौजूद नहीं थी, उसके शौहर ने उसके साथ रेप कर लिया, बच्चे के साथ उसके साथ ज़्यादती कर ली। और ज़्यादती करने के बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो नहीं आई, क्योंकि उसने अपना वज़ू उसके उस जगह पर डाला, उसके मुंह के अंदर डाला था। और जब उससे पूछा इन्वेस्टिगेशन तुम क्यों करते हो, कहता मैं फ्रस्ट्रेशन में करता हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ इस तरह नहीं करती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को जो है शिकार होकर मैंने इसके साथ किया, मैंने पोर्न मूवी। बिल्कुल, ये भी हमारे माशरे का एक गंदा चेहरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ जो पकड़े जाते हैं तो उनको सज़ा नहीं होती, इस वजह से दूसरों को सज़ा न होने की वजह बुनियादी तौर पर जो है ना वो ये है, सज़ा न होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ कानून के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इतने लिकूने छोड़ता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब एक इंटर पास जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है वो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा रहता है, जिसके पास कम से कम एक दिन के अंदर 8 केसेस और होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन उसको करने होते हैं। फिर 9वां केसेस ये रेप का होता है। अब वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा, आप मुझे बताएं। हमारे यहाँ पुलिस उतनी मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स नहीं है मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएं किस तरह सज़ाएं मिलेंगी? मेरे कहने से तो सज़ा नहीं मिलेगी। सर निज़ाम के ख़िलाफ़ बिल्कुल, मैं भी यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ निज़ाम के ख़िलाफ़, मैं भी अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ। निज़ाम तो हमारा वाकई में बहुत गंदा है। लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, सारे जराइम साबित हो गए तो एक अगर मुजरिम पकड़ा गया, 10 मुजरिम से एक मुजरिम पकड़ा गया तो उनको सारे जराइम उसके साबित हो गए, तो उसको जब सज़ा नहीं मिलेगी तो बाकी 9 तो फिर उनको शय मिलेगी। देखें, आप सज़ा की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, देखें सज़ा तो हम भी चाहते हैं कि सज़ा मिले। देखें, 2 तरह की सज़ाएँ हैं। एक तो सज़ा ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो कानून नहीं बनाते उनके लिए क्या सज़ाएँ हैं, जो कानून पर अमल दरामद नहीं करते हैं उनके लिए क्या सज़ाएँ हैं, जिनके लिए सज़ाएँ होनी चाहिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी इसके हक़ में सज़ा मिलनी चाहिए। देखें, आप डेथ पेनल्टी किसी को देते हैं, डेथ पेनल्टी आप तब दें जब पीछे
اس کی وجوہات کو ہمیں دور کرنا چاہیے. دیکھیں جب تک ہم وجوہات کو دور نہیں کریں گے, ہم ایک دو لوگوں کو پھانسی دے دیں, مسائل نہیں حل ہوں گے. وجوہات دور کس طرح سے ہوں گے؟ سر بالکل آپ نے وجوہات کی بات کی, تو سر وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں, لوگ یہ شوقیہ یا پھر ایک ذہنی نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے امیر گھر کے لڑکے ڈکیتیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایڈونچر چاہیے ہوتا ہے اس طرح کا. تو جب ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی تو پھر دوسروں لوگوں کو تو شے ملے گی. ایک مجبور بندے کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مجبور بندہ آپ کیا ہے, لیکن سمجھتے ہیں کسی کہ کا ریپ کرنا مجبوری تو نہیں ہے. مروا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا پڑوسی تھا, اس بچے کی عمر 13 سال تھی. آپ کو پتہ ہے بالکل, اس نے 13 سال کے لڑکے نے ایک جو ہے نا وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر لی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا. اچھا, ٹرین نہ ہونے کی وجہ سے, اچھا یہ فرسٹریشن ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کے اندر بھی موجود ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ عموماً ریپ جو ہے نا وہ کزن کر لیتا ہے, دیگر لوگ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے ان کے اندر. اس فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ سیاسی جماعتوں کو کرنا ہوگا. دیکھیں این جی اوز تو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے نا, بالکل, وومن رائٹس ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہے. سیاسی جماعتیں ہیں, حکومتیں ہیں, ان کو کچھ کرنا ہوگا. ان کو کوئی ایسے قانون بنانے ہوں گے جس قانون کے تحت وہ خواتین کو اوپر لے کر آ جائیں, بچوں کو وہ تعلیم دیں. ہمارے یہاں طبقاتی نظام تعلیم ہے. ایک طبقاتی نظام تعلیم کے اندر بچہ پڑھتا ہے او لیول میں, اے لیول میں, جو ہزاروں روپے فیس دیتا ہے. ایک دوسرا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے جس کا ٹیچر بھی نہیں آتا. جب ٹیچر نہیں آتا تو بچوں کو وقت ملتا ہے فرصت کا. وہ چیزیں کہیں سے اگر وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے بعد یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. مطلب آپ کی بات کا کنکلوژن یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو دیکھ بھال جی, حکومتوں کو سیاسی جماعتوں کو قانون بنانا چاہیے. قانون بنانے کے بعد اپنے پاس یعنی کہ سیاسی جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ خواتین کو مخصوص نشستیں نہ دیں. خواتین کو جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑائیں. آپ پہلے مرحلے میں طے کر لیں گے یار 20% سیٹیں ہم جو نا خواتین کو دیں گے. ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں 51% خواتین ہیں, لیکن آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں نے کتنی ان کو دی. انہوں نے ویمن ونگ بنایا ہوا ہے جس میں 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں. اتفاق سے ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم خاتون بھی رہی ہے. بالکل, چلیں وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی تھی اور سارا سلسلہ ہو گیا. ہمارے یہاں خاتون اسپیکر بھی رہی ہے قومی اسمبلی کی. وہ بھی اس لیے تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کا فالوور تھا. لیکن آج ہمارے یہاں پر جہاں پر ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں, جہاں ہم رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر خواتین کو ہم نے پارلیمنٹ میں کیا حیثیت دی ہوئی ہے, کیا چیزیں دی ہوئی ہیں؟ جب ہم نے ان کو رائٹس نہیں دی ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کو جنرل الیکشن میں سیٹس دینی چاہیے. ہمیں قانون بنانا چاہیے. ہمیں طبقاتی نظام کو, تعلیم کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں ایک نقطے پر جمع ہونا چاہیے. ایک نقطہ ہمارا کیا ہے؟ ایک نقطہ یہی ہے کہ سب برابر ہیں, سب انسان برابر ہیں. جب سب انسان برابر نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا.